सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम आए एक बहुत ही खास फैमिली में, जहां हमें मिला है हमारा एक छोटा सा क्यूट सा सब्सक्राइबर, और मैं बहुत जल्द आप लोगों को उससे मिलवाने वाली हूँ। तो पहले तो ये देखिए कि इन्होंने कितनी प्यारे तरीके से गार्डनिंग की है, और थोड़ा सा नज़ारा ले लीजिए इनकी कॉलोनी का। बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इस ब्लॉग के एंड में। गाइस साथ ही साथ ये देखिए कि यहाँ पर पहुँचते ही विधान के कपड़े चेंज हो रहे हैं। बस बच्चों को इतना ही रहता है गाइस कि उन्हें अच्छा लगता है उनके घर के कपड़ों में। तो आते ही पहले तो विधान ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, और उसके बाद उसका असली खेलना तो शुरू होता है अब। तो यहाँ आते ही विधान को मिल जाता है झूला, और वो झूलने लगता है और हो जाता है मस्त। तो गाइस अब आप मिलिए इस ब्लॉग के असली हीरो से, यानी मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर से। कैसे आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे साथ ये कौन है, ना ये वाणी है ना विधान है। तो गाइस ये वाणी विधान नहीं है, बल्कि ये रिधान है। जी हाँ, आर फॉर रिधान। अब ये रिधान कौन है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में रिधान है वाणी के बहुत ही अच्छे फ्रेंड और हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर, और आज हम आए हैं इनके घर में इनसे मिलने के लिए और इनके साथ फुल डे स्पेंड करने के लिए। तो आज पूरे दिन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं पूरे इस ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि रिधान के पास टॉय कौन कौन से हैं, ये लोग क्या खेल रहे हैं, क्या खाने वाले हैं। एक्चुअली में शायद पिज्जा का प्लान है, और कॉलोनी घूमने वाले हैं। और कॉलोनी घूमने वाले हैं। रिधान हमें अपनी कॉलोनी घुमाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के साथ में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए गाइस, गोली लग गई। विधान को रिधान की एक बहुत ही बढ़िया सी गन मिल गई थी, बट उसका साउंड इतना तेज़ था ना गाइस कि उसके साउंड के आगे हम आपस में बात ही नहीं कर पा रहे थे, और विधान लगातार उससे खेला जा रहा था। बहुत मुश्किल से हमने उसे छुपाया था, मगर वापस उसने उसे ढूंढ लाया और फिर कर दिया हमारे कानों पर हमला। गाइस हमला नहीं कहेंगी तो क्या कहेंगी, साउंड है ही कुछ ऐसा। अब यहाँ आ जाइए गाइस रिधान के टॉय रूम में, और यहाँ पर रिधान कराने वाला है इंट्रोड्यूस अपने सुपर हीरो से। ये थैनोस है। ओके ये इसकी ऐसे लाइट जलती है। ठीक है। और ये अपना कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन अमेरिका। हाँ, और ये आयरन मैन है, ये वाला। और ये भी पुरानी है, ये नया हल्क है। तो गाइस देखिए, बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। वाणी विधान को आज रिधान मिल गए साथ में खेलने के लिए, और तीनों ही बच्चे आज पूरा दिन साथ में स्पेंड करने वाले हैं। गन, इनको फिर एक गन मिल गई गाइस। जैसे तैसे एक गन इससे छुड़ा के हम लोगों ने रखी थी, फिर इसे एक गन। अब यहाँ देखिए गाइस, एक एक करके सारे टॉय कबर्ड से बाहर आते जा रहे हैं। भाई एक रूम में उन्होंने टॉय फैला लिया था, अब यहाँ भी आकर बैठ गए थे ये लोग दूसरे रूम में। अब गाइस इसे रूम फैलाना बोल लीजिए या बोल लीजिए बच्चों की खुशी, क्योंकि एक बात तो मैंने देखी है कि सबके घर में टॉयज़ होते हैं, मगर हमेशा बच्चों को खेलना तब पसंद आता है जब उन्हें किसी की कंपनी मिलती है। तो भाई रिधान के साथ भी कुछ ऐसा ही था। आज वाणी विधान आ गए थे तो रिधान भी इतना खुश था कि सारे टॉयज़ उसने कबर्ड से बाहर कर लिए और इन लोगों को देने लगा कि हम सब मिलके खेलते हैं। तो भाई खेलना ज़रूरी है तो खाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इतने सारे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मंगा लिए थे हम लोगों ने, और विधान तो देखते ही कुछ ऐसे उतर आए जैसे कि पूरा का पूरा खा लेंगे, बट एक पीस भी नहीं खाए इन्होंने। और यहाँ हमारे पतिदेव को देखिए, इनका तो बचपना ही नहीं ख़त्म होता। तो गाइस सभी को एक एक पिज़्ज़ा के बॉक्सेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों में। सब मन भर के खाओ, पेट भर के खाओ, मगर खुश रहो। तो गाइस हम लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा पार्टी, और पिज़्ज़ा बहुत यम्मी थे गाइस। कुछ भी अगर सबके साथ मिलकर खाया जाए ना तो स्वाद ना दुगना हो जाता है, और बस आज वही था। हम सब इकट्ठे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था साथ में खाने पीने में। तो गाइस बच्चे जब इतने मगन थे खाने में, तो हम क्यों पीछे रहने वाले थे। हमने भी उठाया पिज़्ज़ा और लेने लगे इसके स्वाद का मज़ा। वाकई में पिज़्ज़ा बहुत यम्मी थे। अब पिज़्ज़ा के साथ अगर कोल्ड ड्रिंक ना हो गाइस, तो ये तो वही बात होगी बिना चीनी के चाय। तो भाई यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की भी फुल व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए हमने फ्लेवर्ड अलग मंगवा ली थी, ऑरेंज फ्लेवर में, और हम लोगों ने ले लिया था कोक।
तो गाइज़ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आज का। आप पूरे व्लॉग में देखिएगा एंड तक। तो भाई खाना पीना तो हो गया था, अब बच्चों के कुछ गेम्स भी हो जाएं। तो भाई खाते पीते यहाँ पर यही चर्चा चल रही थी कि हमने खा पी तो लिया है, मगर कुछ अब गेम्स हो जाएं बच्चों के साथ में, कुछ एंजॉयमेंट हो जाए, क्योंकि जब सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो उनके साथ में खेलना भी ज़रूरी है। तो गाइज़ यहाँ देख लीजिए, मेरे और मेरे पतिदेव का अलग ही इंजॉयमेंट चल रहा है। एक्चुअली पिज़्ज़ा पार्टी के साथ हम क्रिकेट के मज़े ले रहे थे गाइज़। और यहाँ देखिए विधान को, भाई ये क्यों पीछे रहेंगे, जब सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो इन्होंने भी उठाई बॉटल और हो गए शुरू। चिंता मत कीजिए, इसे पूरी बॉटल भरकर नहीं दी थी गाइज़, थोड़ा सा उसमें डालकर दे दिया था और वो थोड़ा थोड़ा करके पी रहा था। तो गाइस वाणी और रिधान, नॉट विधान, रिधान और वाणी में हम एक गेम खेल रहे हैं जिसको बोलते हैं ट्रेजर हिंट। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल गेम है। तो मैं छुपाऊंगी इस पेन को इस पूरे रूम में कहीं भी, और ये दोनों में से जो भी ढूंढेगा वो रहेगा विनर। ठीक है, तो अभी मैं इनको बाहर भेज रही हूँ। चलो दोनों बाहर चले जाओ। चलो। तो गाइस कहाँ छुपाया जाए बताओ। देखो रूम में भरपूर जगह है छुपाने की, बट अभी मुझे भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर में सबको आइडिया रहता है, घर चेंज हो जाता है तो दिमाग नहीं चलता। यहाँ तो वो आराम से ढूंढ लेंगे, अगर मैं यहाँ छुपाऊँगी तो सब कुछ ऊपर दिख रहा है। कहाँ छुपाया जाए, कहाँ छुपाया जाए गाइस। यहाँ पे नहीं, सब कुछ ऊपर है, इन्हें पता चल जाएगा। एक आइडिया है गाइस, देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ना ये देखो ये रखा हुआ है, कवर का रोल है आई थिंक, तो मैं ना इसको इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, देखो मैंने इसको इधर पे छुपा दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बहुत खतरनाक जगह छुपाया है वैसे मैंने। अच्छा देखा, और दिमाग चलता है मेरा इन सब कामों में। बात तो सही है। अभी देखते हैं कि दोनों में से कौन ढूंढता है और कौन जीतता है। बुलाते हैं बच्चों को। वाणी, रिधान आ जाओ। 3 क्लू देने पड़ेंगे। क्लू नहीं दूंगी, एक ही रूम है उसमें भी क्लू चाहिए, वहाँ भी ढूंढ लेंगे। नहीं, आप दोनों को 2-2 क्लू दे सकते हैं। जब हम 2 क्लू तो देने पड़ेंगे। दोनों साथ में ढूंढो ना। कहाँ हो तो? अलमारी के अंदर छुपा है, ये तो बताओ ना। अलमारी के अंदर तो नहीं छुपा। ये बता सकते कि पूछे कि हम लोग इसके पास है कि दूर है। रूम में घुसते साथ ही परेशान होने लगे, हिंट मांग रहे हैं। अलमारी में तो नहीं छुपा है, उसके पास है कि उसके दूर है। अरे ढूंढो तो, ट्राई तो करो। मैं तो अलमारी में चेक कर रही हूँ। और ये अच्छे से ढूंढ जल्दी से। मैं क्या ढूंढूं? ये अंदर भी नहीं है। मम्मी कहीं आपने तो कहीं नहीं छुपा लिया? खा गई हूँ मैं उसको, अंदर है पेट के। गाइस मैं तब तक सो लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है पूरा दिन लग जाएगा, ये लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। चलो क्या पास नहीं मिलेगा। रिधान हार मान चुका है, कह रहा है पास नहीं मिलने वाला। वाणी आप क्या बोलते हो? मम्मा स्टैंड अप करो मम्मा की। मेरी चेकिंग कर रहे हैं, मैंने छुपाया है, चोरी नहीं की है। पास पास। चलो भाई, रिधान ने गिव अप कर दिया, वो कह रहा है मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, हो गया। वाणी आप भी बता दो जल्दी। चलो ठीक है, मैंने भी हार मान ली। पास। चलो दोनों बैठ जाओ। गाइस दोनों ने हार मान ली है, और अब मैं बताती हूँ कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था। टन टन। वाणी बहुत करीब तक आई थी, वाणी ने इसको टच भी किया था, मगर इसको टच नहीं किया था, और मैंने इसके अंदर छुपाया था ये पेन। ये दिख रहा है पेन। अब मैं छुपा। तो ये रहा वो पेन जिसे ये लोग ढूंढने में असमर्थ हुए हैं। गाइस देखो, एक कैट है यहाँ पे। गाइस देखो ये कितनी प्यारी सी कैट है, और एक पपी भी है। और यहाँ पर एक पपी भी है, ये देखो। अरे बाबा सो क्यूट। क्या कर रहे हैं? अभी ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, और दाम देने वाला है रिधान, और वाणी को छुपना है। ठीक है, तो जाओ रिधान, आप डैम दो। कहाँ से दोगे? यहाँ से दोगे? इधर। हाँ 30 तक काउंट करेगा वो, और वाणी को छुपना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसके पीछे छुप जाओ। 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29
ठीक है। चलो अब हम लोग वाणी धाम भी लेंगे। ये तो गाइस यहाँ पर रिदान को फिर से डैम देना पड़ा था क्योंकि वो आउट हो गया था और उसने वाणी को ढूंढ नहीं पाया था। एनीवे बहुत देर तक इनका हाइड एंड सीक भी चलता रहा और मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर मिल गया था विधान को ईयर मफ, वायरल ईयर मफ। विधान बिल्कुल ना क्यूट रैबिट लग रहा था। देखिए इसको कितना क्यूट लग रहा है, राइट? आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी है, उसके बाद भी इसे वेट कम करना है। बताओ गाइस, हैं? और क्या और इतनी पतली होना है। अभी पूरा है। ऑलरेडी इतनी स्लिम ट्रिम है, इसको और दुबला होना है। पता नहीं गायब ना हो जाए ऐसे में। दिखेगी नहीं। वाणी कहाँ है? वो बैठी है उधर। तो थोड़ी देर वेदांत के साथ खेलेंगे, फिर हम लोग बाहर कॉलोनी घूमेंगे। ठीक है, जो रिधान ने बोला वही होगा। तो गाइस विधान को तो हर थोड़ी देर में ना कुछ नया करने को चाहिए। तो अब देखिए उसे मिल गई थी ये नई गाड़ी। अब ये इसके साथ खेलने लगा था। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हम लोग आए कहाँ पर हैं। हम लोग आए हैं, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, उनके घर में आए हुए हैं। वो दोनों तो आपस में शुरू से ही फ्रेंड हैं, बट जब से हमारी शादी हुई है, मैं और उनकी भैया की जो वाइफ है, हम भी आपस में बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो गए थे। और उसके बाद हम दोनों के जब बच्चे हुए, यानी कि जब वाणी हुई और उनको रिधान हुआ, तो वो दोनों भी आपस में बहुत क्लोज़ फ्रेंड बन गए। तो देखा जाए तो हम लोग पूरी की पूरी फैमिली एक दूसरे की फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो सभी को एक दूसरे से मिलना होता है। तो सोचा चलिए आज संडे सबके साथ में चलकर टाइम स्पेंड करते हैं, मिल लेते हैं। और जो रिधान है ना, रिधान बहुत प्यारा बच्चा है और वो डेली मेरी वीडियोस को, मेरे शॉर्ट्स को देखता है, लाइक कमेंट्स करता रहता है। और उसकी विशेष इच्छा थी कि जब हम आएंगे तो हम उसके साथ में एक ब्लॉगिंग करें। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका कब मिलेगा कि हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग साथ में ब्लॉगिंग तो करें। गाइस अब वाणी और रिधान खेल रहे हैं फ्लिप द बॉटल चैलेंज। इसमें क्या करना है ना, 1 बाय 1 ये लोग बॉटल को फ्लिप करेंगे और जब तक एक बच्चा फ्लिप कर रहा होगा तब तक में दूसरे को ये इन ब्लॉक्स का यूज़ करके कुछ भी एक स्ट्रक्चर, कुछ भी बिल्डिंग, कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएट करना है उतनी देर में। और जब तक सामने वाले का फ्लिप नहीं होता बॉटल, उतनी देर में अगर वो पहले कुछ स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है तो वो होगा विनर। सो लेट्स सी। बना सकते हो रिधान। हो गया। चलो स्टॉप। हो गया। नहीं हुआ इतनी ऊंची नहीं फेंकते हैं। ऐसे करो, अपने आप खड़े होएगी एक बार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन रिधान। चलो उसका हो गया, समानो। हाँ ये स्टॉप 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 स्टॉप। चलो चलो चलो, कम ऑन, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। कैच नहीं करना है, बॉटल स्टेबल होनी चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। ये होने वाला था, होने वाला था। हो गया। नहीं तुम्हारे हाथ में नहीं लेना, जमीन पे रहता है वो। हाँ हाँ होगा होगा होगा, वेरी गुड। बना लिया वानी ने। नहीं हुआ, हो गया। हो गया। गलत तरीके से। चलो बन गया ये। तो गाइस शाम हो चुकी है और रिधान चाहता है कि हम लोग उसकी कॉलोनी में घूमें, देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे कॉलोनी बहुत प्यारी है, दिखाती हूँ मैं आपको, देखो। तो गाइस ये है रिधान का घर और जस्ट आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर पार्क एरिया है, ठीक है। तो पहले हम पार्क एरिया में घूमने चलते हैं। वानी आ जाओ। तो भाई ये है गार्डन नंबर 1। गाइज आगे आगे देखिए कि गार्डन पे गार्डन, गार्डन पे गार्डन आ जा रहे हैं। वही लग रहा था कॉलोनी में घर कम और गार्डन ज़्यादा है। तो गाइज यहाँ देखिए बच्चे एंजॉय करना स्टार्ट कर चुके हैं, स्लाइड कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। सभी तरफ ऐसे ग्रीनरी हो रखा है, बच्चे खेल रहे हैं और सारे पार्क बहुत ही नीट एंड क्लीन थे। तो गाइज अच्छे से विधान स्लाइड नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही थी। तो गाइस इस गार्डन में फुल एंजॉय करने के बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और अब जाएंगे हम गार्डन नंबर 2 पर, जहां हमें लेकर जाएंगे रिधान। और देखिए वानी कैसे गिर गई विधान के साथ में। चलो आइए अब हम आपको घुमाते हैं दूसरा पार्क। चलिए। बहुत बड़ी है। तो गाइज ये कॉलोनी का सेकंड गार्डन है। फिर आपको तीसरा गार्डन। तो लीजिए भाई एक गार्डन और पेश है आप सबके सामने।
तो यहाँ भी वाणी और विधान ने भरपूर आनंद उठाया और फुल मस्ती करी, झूले भी झूले, खेला भी। और इसके बाद हम बढ़ गए गार्डन नंबर 3 की ओर, क्योंकि भाई रिधान हमें एक जगह टिकने ही नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि अब ये गार्डन हो गया, अब नेक्स्ट गार्डन चलो। तो गाइस चलिए चलते हैं अब आपको 3rd नंबर के गार्डन पर लेकर। बट वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत झूला झूल ही लूँ गाइस। जहाँ मौका मिले ना वहाँ अपना बचपना जी लेना चाहिए। हम आपको दिखाएंगे तीसरा गार्डन, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 किलोमीटर दूर है इधर से। गाइस 1 किलोमीटर, बैगन बाप रे, जो खाया है सब पच जाएगा। 1 किलोमीटर लेके जा रहा है, कह रहा है तीसरा गार्डन है 1 किलोमीटर दूर। दीदी ऑन ड्यूटी। और ये देखिए कॉलोनी की असली खूबसूरती, कितनी प्यारी लग रही है ना। 1 किलोमीटर बोल के तो इसने मुझे डरा ही दिया था, बट 1 मिनट का रास्ता था। अच्छा। गाइस ये वाला तो बड़ा है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए गार्डन नंबर 3 पर। और हमारे गाइड रिधान को देखिए क्या हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है जगह से। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये मिट्टी से खेल सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये आपकी तीसरी स्लाइड है। ये देखिए, गाइस एक्चुअली में रिधान सही बोल रहा था। रिधान की कॉलोनी बहुत सुंदर है और गार्डन भी एक से बढ़कर एक है। सबसे अच्छी बात है नीट एंड क्लीन है, बच्चों के खेलने लायक स्पेस है। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नो डाउट आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है। और 3 इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो आपको देखने मिल रहे हैं इस ब्लॉग में, इनके लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन से प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गाइस रिधान कह रहा है अब हम आपको घुमाएंगे कॉलोनी। इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, 3 गार्डन घूम चुके हैं वॉक कर करके। अभी वो कह रहा है अभी कॉलोनी घूमना बाकी है आंटी। मैंने कहा अच्छा चलिए अभी कॉलोनी भी घूमते हैं। चलो घर। क्या घर नहीं जाना, क्यों? गाइस गाइस और अब गाइस मैं जा रही हूँ गार्डन नंबर 4। तो देखिए हमारे गाइड रिधान हमें लेकर जा रहे हैं गार्डन नंबर 4 पर। थोड़ी देर पहले रिधान ने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया था। मुझे नहीं पता था, मैंने 2 ही पीस खाया। मुझे पता होता था कि मुझे कॉलोनी इतनी ज़्यादा घूमी तो मैं पूरे 4 पीस खाती। गाइस कॉलोनी में सभी घर तो बहुत खूबसूरत हैं, बट उससे भी ज़्यादा खूबसूरती मैं ये देख रही हूँ कि सबने बहुत अच्छे तरीके से घर में प्लांटिंग करके रखी है। सब तरफ आपको बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे। ये देखिए रिधान बहुत क्यूट है। वो चाह रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। वो चाह रहा है कि मैं पूरी कॉलोनी देखूं, सब में घूमूं, और वो जो भी कैप्चर करवा रहा है ना मैं सब लेती जा रही हूँ। बच्चे को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। अब देखो मैं एक स्लाइड करके आता हूँ। जल्दी हो। देखो ये स्लाइड सबसे अच्छी है। आ जाइए अब हम। और गाइस असली चीज़ तो मुझे अब दिखी है। वाव, पता नहीं क्यों ये इस तरीके से जब ताज़े ताज़े आम आते हैं ना, और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ में ऐसे लगे हुए। इनको देख के बस रुक जाती हूँ, ऐसा लगता है नहीं तोड़ लूँ, बट सॉरी किसी के घर में लगे हैं, ऐसे नहीं करना है। घर पे आम है ना, तुम्हारे घर में लगे हैं? लगे नहीं है लेकिन पड़े हैं अभी काट के। मुझे क्या पता था तुम इतना वॉक कराने वाले हो। सब कुछ तो कवर कर दिया तुमने मेरा। अभी मुझे और कुछ खाने को चाहिए। हाँ लेकिन बस अब वो एक एक्सरसाइज जो गार्डन सामने दिख रहा है ना, एक गार्डन और है गाइस, 5वां। क्या है वो? एक्सरसाइज गार्डन है। ऐसे ही एक्सरसाइज गार्डन है। मतलब वो कह रहा है कि खाना छोड़ो, चल के एक्सरसाइज करो, अपनी चिंता हो रही है। तो बात तो सही है। तो भाई एक और बड़ा प्यारा सा गार्डन हम देखने आ गए हैं। ये देखिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है यार। ये इसलिए बनाई गई है कि जब हम घर में बैठ के पिज़्ज़ा खाओ, उसके बाद शाम को आके यहाँ पर पचाओ। नहीं, मुझे तेज से डर नहीं लगता।
तो यहाँ विधान को हमने बैठा दिया था एक बच्चों वाले झूले में, जो कि हमें यहाँ पर मिल गया था आते ही। मगर गाइस बच्चों की चीज़ों में मन कहाँ भरता है। वो देखिए वो एक्सरसाइज वाले मशीन को यूज़ कर रहा है अपनी बॉडी बनाने के लिए। सीट पकड़ लो ना बेटा ज़्यादा दूर से नहीं है। चलो चलो वाणी तू चलो थोड़ी तेज चला ये बाबू हाथ नहीं छोड़ना, पकड़ के रखो। तो गाइस जब बात हेल्थ की आती है तो भाई हम भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। भले ही पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, आइसक्रीम खाई, बट सोचा कि थोड़ा बहुत ड्रामा तो हम भी कर लें। तो गाइस मैं भी आ गई थी यहाँ पर एक्सरसाइज करने, और पता है मैंने इतना सारा फैट 2 मिनट में घटा भी लिया था। और ये देखिए यहाँ पर बिना मेहनत के ही थक गए हैं हमारे बच्चे। मैं पूरे में मोबाइल लेकर घूम रही हूँ और ये दोनों बढ़िया आराम फरमा रहे हैं भाई। तो अब वक्त था घर वापस जाने का, और एज़ यूजुअल जैसे बच्चे की आदत होती है कि इन्हें कितना भी घुमा दो, जब घर जाने की बात करो तो ये हमेशा ना ही बोलते हैं। तो ये देखिए कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, बट फाइनली जैसे तैसे मैं इन लोगों को घर लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए गाइस सनसेट हो रहा है और कितना प्यारा लग रहा है देखने में, है ना। इसके बाद गाइस हम लोग घर आ जाते हैं, और घर आते ही देखो मेरे पतिदेव को तो चाहिए सबसे पहले चाय से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो ये देख लीजिए चाय और टोस्ट उनका चल रहा है। भाई हम भी क्यों पीछे रहे, हम चाय नहीं पीते हैं तो हम कुछ तो खाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू हो जाते हैं आइसक्रीम खाना, वो भी अपनी फेवरेट फ्रॉस्टी। तो भाई सभी बच्चों को हमने आइसक्रीम दे दिया। तो विधान को दे दिया था कप आइसक्रीम, क्योंकि भाई अगर उसे ये 12 आइसक्रीम देते ना तो वो डेफिनेटली गिरा देता। तो वो देख रहे हैं कि मुझे अलग क्यों मिल रहा है। क्या खा रहे हो? आइसक्रीम कौन सी आइसक्रीम है ये? टोटो बार चॉकलेट वाली। क्या बात है। मज़ा आ गया। तो हम भी खाने जा रहे हैं आइसक्रीम। बैठो तो, आउच। बैठो मम्मा खिलाएगी, बैठो ऐसे बैठो। वेरी गुड। क्योंकि मटके वाले की 2 बार आवाज आई, मैं तो मटके ये देखिए गाइस विधान का आइसक्रीम खाने का स्टाइल, ऐसा मुंह खाने के लिए नहीं खुलता भाई। देखो उसको अपने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैंने बोला था ना। और हम यही ब्लॉग खत्म करते हैं। नहीं अभी हम नहीं खत्म कर रहे, अब हम सोच रहे हैं तुम्हारे यहाँ रुक जाते हैं रात में, थैंक यू। और रात में अपन है ना बोनस मूवी नाइट करेंगे। नहीं डरावनी मैं आपको धुरंधर भी खाऊंगा। तो गाइस फाइनली खाने का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करके हम लोग निकलते हैं अब घर की ओर, क्योंकि शाम हो चुकी थी और बाहर देखिए अंधेरा हो गया है। चलो बाय बाय। अब फिर कभी मिलेंगे। फिर कभी मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो गाइस आज के दिन की तो बात ही अलग थी, वाकई में बहुत ज़्यादा फन किया हमने पूरे दिन, पता ही नहीं चला दिन कैसे कट गया। तो अब हम इनसे सबसे ले रहे हैं विदा, और इन सबको कर रहे हैं टाटा बाय बाय, और उसके साथ साथ आपसे भी लेते हैं विदा। तो गाइस ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस और एंटरटेनमेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी हर दिन। तो चलिए गाइस टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।